दोस्तों, भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग है जिसकी हम पूजा करते हैं। शिवलिंग को सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में शिवलिंग क्या है? ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए या अज्ञानता कि 90% हिंदुओं को भी शिवलिंग के बारे में सही जानकारी नहीं है। हद तो यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि शिवलिंग असल में भगवान शिव जी और माता पार्वती के गुप्तांग से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको भी शिवलिंग के बारे में सही जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि शिवलिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। शिवलिंग संस्कृत के शब्द से बना है जो दो शब्दों का मेल है, शिव और लिंग। शिव का अर्थ स्थिरता या शव से है एवं लिंग का अर्थ प्रतीक, चिन्ह या सिंबल से है। अर्थात जो शिव का प्रतीक है उसे ही शिवलिंग कहा जाता है। सत्य यह है कि लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रतीक या चिन्ह से होता है, ना कि गुप्तांग से। संस्कृत भाषा में पुरुष गुप्तांग को शिश्न कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, तो अब आप ही सोचिए स्त्री का लिंग कैसे हो सकता है। असलियत में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का अर्थ पुरुष व महिला के प्रतीक से है। ठीक वैसे ही शिवलिंग का अर्थ शिव के प्रतीक से है। शिवलिंग का अभिप्राय ब्रह्मांड से है जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। अर्थात ब्रह्मांड सीमाओं से परे है, वह इसकी कहीं से भी शुरुआत नहीं होती व ना ही इसका कहीं अंत होता है। विज्ञान ब्रह्मांड की आकृति को वृत्ताकार रूप में व ऊपर नीचे की ओर अंडाकार रूप में दिखाता है। अर्थात शिवलिंग का अभिप्राय ब्रह्मांड के रूप का ही प्रतिनिधित्व करता है। समूचे ब्रह्मांड व विश्व में केवल दो ही चीजें विद्यमान है, वे है पदार्थ व ऊर्जा। पदार्थ वे है जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं व महसूस कर सकते हैं, किंतु ऊर्जा या एनर्जी को केवल महसूस किया जा सकता है। जब भी पदार्थ व ऊर्जा का मेल होता है तब उसमें जीवन आता है, अन्यथा वो वस्तु निर्जीव मानी जाती है। शिवलिंग भी पदार्थ व ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन को दर्शाता है, जो सभी जगह विद्यमान है अर्थात सर्वज्ञ है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है अर्थात अविभाजित है, जिसे दिखाया नहीं जा सकता अर्थात अदृश्य है, जो शून्य है अर्थात जिसका कोई आदि अंत नहीं है, वह शिव है। और जो सर्वशक्तिमान है, जिससे विभाजित होकर नई संरचनाएं बनती है, जो सीमाओं से परे है, जिसे देखा जा सकता है, वो है आदि शक्ति। शिवलिंग भी भगवान शिव और आदि शक्ति के सामूहिक प्रतीक है। जो भी आप देख पा रहे हैं अपने चारों ओर अर्थात इस सृष्टि या प्रकृति, वो आदि शक्ति का ही रूप है। और इस प्रकृति में हर चीज एक दिन नष्ट होता है और शून्य में विलीन हो जाता है। यही शून्य जिसका ना आदि है और ना अंत है, वो शिव है। शिवलिंग हमें बताता है कि संसार मात्र पौरुष व प्रकृति का वर्चस्व है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक है। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने हजारों वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वही आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।